नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। अमृतसर में स्थिति सामान्य। डीसी अमृतसर ने कहा है कि अमृतसर में अब स्थिति सामान्य है। लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। रविवार को दफ्तर नहीं खुलते, लेकिन बाजार खुले रहते हैं और जनजीवन सामान्य रहता है। लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। ट्रंप के सीज फायर ऐलान पर आरजेडी ने उठाया सवाल। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हम पीड़ित थे और हमने ये सुनिश्चित करते हुए सटीक निशाना लगाया कि कोई नागरिक हताहत न हो। 9 आतंकी स्थलों पर हमला किया, लेकिन हमने अपने लोगों अधिकारियों को खो दिया। ये दोनों सेनाओं के बीच का अंतर है। भारत की एक पेशेवर सेना और एक दुष्ट देश पाकिस्तान की सेना। लेकिन हमारी ब्रीफिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जो शिमला समझौते के अनुसार सही नहीं है। सरकार ने इस दावे का खंडन करने की कोशिश की और कहा कि ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया के तथाकथित सरपंच द्वारा किया गया यह प्रयास हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है। पाक पर कार्यवाही से सेना ने देखी भारत की क्षमता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सीमा पर जो तनाव बना हुआ है, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता से समझौते किए बिना भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना ने देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अद्भुत शौर्य और साहस का परिचय दिया है और अब तक की कार्यवाही ने पूरी दुनिया में भारत की सैन्य क्षमता को नई पहचान दी है। सीज फायर के लिए ट्रंप ने भारत पर दबाव डाला। भारत और पाकिस्तान के बीच रहे तनाव के बाद शनिवार यानी 10 मई को सीज फायर का ऐलान किया गया था। ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी थी। यही कारण है कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि संघर्ष विराम के लिए मानने का श्रेय अमेरिका ने ले लिया है। सीज फायर पर अब शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप पर सवाल उठा दिए। संजय राउत ने ट्रंप पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि श्रेय लेने के मामले में अगर इतनी ही पावरफुल हो तो इजराइल और गाजा में क्यों नहीं रुकवा पाए हो। ट्रंप ने सीज फायर के लिए भारत पर दबाव डाला था। एक्शन मोड में सीएम नीतीश की जेडीयू। बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कसनी चालू कर दी है। मतदाताओं को पाले में करने की रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए की सहयोगी जेडीयू भी एक्शन मोड में है। बोधगया में प्रवक्ताओं की कार्यशाला के बाद जेडीयू का फोकस अब संगठन विस्तार पर है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की फाइनल चार्जशीट तैयार। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में पुलिस ने 2000 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली है। चार्जशीट में साफ लिखा गया है कि ये हत्या तंत्र मंत्र के कारण नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग की वजह से की गई थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी साहिल और सौरभ की पत्नी मुस्कान ने मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। इस चार्जशीट में दर्ज है कि 3 मार्च की शाम सौरभ जब मेरठ में अपने किराए के घर पहुंचा तो मुस्कान ने खाने में नशीली दवा मिलाकर उन्हें बेहोश किया, जिसके बाद मुस्कान ने प्रेमी साहिल को बुलाया और दोनों ने मिलकर बेहोश सौरभ के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। फिर बाथरूम में ले जाकर शव के 4 टुकड़े किए, सिर, दोनों हाथ और धड़ को अलग किया। रणवीर इलाहाबादिया ने मांगी पाकिस्तानियों से माफी। बीते दिन 10 मई को रणवीर इलाहाबादिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई सारे पोस्ट किए थे। इनमें से एक पोस्ट में वो पाक के लोगों से माफी मांगते दिखे थे। रणवीर ने लिखा था, हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, कई भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी आपके लिए नफरत नहीं है। हम में से कई लोग शांति चाहते हैं। पोस्ट पर कमेंट करते हुए काफी लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर शुभम द्विवेदी के पिता की प्रतिक्रिया सामने आई। शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आज भी जब सीज फायर की घोषणा हुई तो इसका स्वागत करता हूं। हमें प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। हम चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो, जिसके लिए सरकार जो भी उचित फैसला लेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। मुझे अपने देश की सरकार पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है और इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दिल्ली में गरज के साथ बारिश की संभावना। दिल्ली और आसपास के शहरों में शनिवार को हुई हल्की बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने रविवार को भी आंधी तूफान के बीच गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 38 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
अमेरिका का इजराइल को बड़ा झटका। अमेरिका ने इजराइल को एक बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद गाजा पर 19 महीनों से जारी इजराइल की बमबारी के बाद भी वहां से हमास का शासन खत्म होने का नाम नहीं लिया गया है। खबरों के मुताबिक गाजा युद्ध विराम की जारी कोशिशों में ट्रंप प्रशासन ने हमास के निरस्तीकरण मांग वापस ले ली है, जो इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना गया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।